उद्यान, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो देखो इसको अपन रिलेट कर सकते हैं, एक मतलब एक अंशी नाम की बंदी है, वो जो अंशी नाम की क्या है, बंदी है, वो जो किसी नगर में रहती है और वो कुद्रे मुख जो है कहीं भी जो है कई प्रकार का घाटा खाती है। पहला क्वेश्चन हो गया काजीरंगा कहाँ है, तो ये आपके असम में है। और मैं बता दूं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। मेरे दोस्तों मुश्किल से ये क्लास 30 मिनट की होंगी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये क्लास आपको दोस्तों 2 नंबर दे करके जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन इस क्लास से कन्फर्म आपका आएगा, और जब क्वेश्चन एक आपका 30 मिनट की क्लास से आ रहा है तो मेरे हिसाब से उस क्लास को पूरा लगाना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, तो मैं आपका साथी अभिषेक यतवर स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक यतवर इन्फॉर्म में। मैं आपके लेकर के आया हूँ सभी राज्य और उनके राष्ट्रीय उद्यान, जितने जो है आपके ट्रिक के साथ बनेंगे अपन उनको ट्रिक के साथ याद करेंगे, और जो ट्रिक के साथ नहीं बनेंगे तो उनको हम ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जो है एक एक राष्ट्रीय उद्यान जो इंपॉर्टेंट है हर एक राज्य का, उसको दोस्तों अपन यहाँ पर कवर करेंगे। और आप एक बार जो है क्लास लगाने के बाद फिर से इसको एक बार देख लेना, आपका जो है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। एक पहला है कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसको आप सिंपली याद रख सकते हैं। आंध्र प्रदेश का यहाँ पर कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें ट्रिक लगेंगी अपन वहाँ पर ट्रिक लगा लेंगे। ठीक है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को हम रिलेट करेंगे अरुण और आंचल से। इसमें बोलेंगे कि अरुण अरुण बोलता है आंचल से कि तुम जो है लेट पहुंची हो, तो तुम अरुण बोलता है आंचल से तुम समय से जल्दी नहीं पहुंची, समय से लेट पहुंची हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मतलब नाम दफ़ा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश का है। इसी से जो है मौलिंग को अपन रिलेट कर लेंगे, नाम दफ़ा से मौलिंग को, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान भी अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, तो अपन ने याद किए क्या क्या, वेंकटेश्वर और पापीकोंडा आंध्र प्रदेश का है ना। और क्योंकि पापियों की रक्षा कौन करता है, पापियों की रक्षा जो है कौन करता है, इन्हें पापियों को दंड कौन देता है, भगवान वेंकटेश्वर देते हैं। और जो है अंधे लोगों की भी सहायता, जिसका कोई पालनहार नहीं होता, वो कौन करते हैं, भगवान वेंकटेश्वर करते हैं। इस प्रकार से याद रख सकते हो। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का अरुण आंचल लेट पहुंची तो उसे बोले दफ़ा हो जा, और मौलिंग। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश का। अब असम की याद कर लेते हैं अपन। असम के दोस्तों असम आज शाम जो है, आज शाम को अपन असम से याद रखेंगे। ठीक है, आज शाम जो है रंग बिरंगी लग रही है, आज की शाम जो है रंग बिरंगी लग रही है। और जो है मानस, नमेरी, डिब्रू, आरोग और रायमोन। ठीक है, मानस कैसा आदमी है, न तेरी मानता है न मेरी। ठीक है, आज शाम रंगीन लग रही है, और ये मानस कैसा आदमी है जो घर में बैठा है, न तेरी मानता है न मेरी। ठीक है, इससे याद रख सकते हैं आप। मतलब जो है असम का काजीरंगा हो जाएगा, क्योंकि आज शाम जो है रंग बिरंगी लग रही है, और रंग बिरंगी रात का तो एंजॉय करना चाहिए। लेकिन ये मानस कैसा है, न तेरी मानता है न मेरी, घर में भैया जो है घुसा पड़ा है। ठीक है, तो इस नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा असम के हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो ये डिब्रू है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम का है, और जो है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान असम का है, और रायमोन राष्ट्रीय उद्यान असम का है। ये न तेरी मानता है न मेरी, और घर में मौन बैठा रहता है। आज शाम रंग बिरंगी है, फिर भी ये है ना, ये नया घोषित किया गया है। तो डिब्रू, ओरांग और रायमोन कहाँ के हैं, ये असम के हैं। ठीक है, बिहार का तो एक ही है, इसलिए आप इसे इजीली याद रख सकते हैं। बिहार का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ का देखो, छत्तीसगढ़ का देखो, छत्तीसगढ़ को अपन याद रखेंगे इंदर से। इंदर के पास घास है। अब वो इंदर ने अपनी घास कहाँ घेर दी, मतलब कहाँ लगा दी, तो गुरु घासीदास के खेत में लगा दी। मतलब अपन छत्तीसगढ़ से याद रखेंगे किसको, इंदर को याद रखेंगे छत्तीसगढ़ से। और इंदर के पास क्या है, घास थी, तो घास को उसने कहाँ गिर दी, तो गुरु घासीदास के खेत में गिर दी। ठीक है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास कहाँ है, आपके छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जहाँ पर ट्रिक बन रही है वहाँ पर ट्रिक बना रहे, बाकी को अपन ऐसे ही लेकर के चलेंगे। ठीक है, गोवा का है भगवान महावीर मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गुजरात का, तो गुजरात का है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गया गुजरा आदमी हर किसी के सामने गिर जाता है ना, तो उससे याद रख सकते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का। ब्लैक बक वल्लभधर राष्ट्रीय उद्यान, भैया जो गया गुजरात में रहता है उसको हर कोई ब्लैकमेल कर देता है ना, इससे याद रख सकते हो आप। तो ब्लैक बक वल्लभधर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का है। भैया गया गुजरा आदमी
कभी कभी अपने वंश को अच्छी परवरिश भी नहीं दे पाता है, तो वंशधार, ठीक है, ये गुजरात का हो जाएगा, ठीक है। और मरीन, गया गुजरात में कैसा रहता है, मरासा रहता है, मरासा। मरीन राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ का है, जिसको खंबात की खाड़ी बोलते हैं, ये आपका कहाँ का है, गुजरात का है, ठीक है, गुजरात का है ये। इसके अलावा हरियाणा का क्या है, तो हरियाणा में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, मुख्यतः वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, याद रखना है आपको। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, जिसको यूनेस्को विरासत में शामिल किया गया है। पिनवेली का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। खीर गंगा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। सिम्बलपारा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। और जो है आपका इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। आप क्या देखेंगे, ग्रेट हिमालयन हिमाचल प्रदेश में, पिनवेली हिमाचल प्रदेश में, खीर गंगा हिमाचल प्रदेश में, सिम्बलपारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में और इंद्र किला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। झारखंड में, तो झारखंड में भैया बेटला राष्ट्रीय उद्यान है, बेटला, ठीक है। कर्नाटक में आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, ठीक है। और क्या है आपका बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, आपका कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और अंशी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो देखो, इसको अपन रिलेट कर सकते हैं, एक अंशी नाम की बंदी है, जो एक अंशी नाम की कौन है, बंदी है, जो कुद्रेमुख जो है किसी नगर में रहती है, और नगर में रहने के साथ साथ बहुत सी चीज़ों में घाटा खाती है। मतलब एक अंशी नाम की बंदी है, वो जो अंशी नाम की क्या है, बंदी है, वो जो किसी नगर में रहती है, और वो कुद्रेमुख जो है कहीं भी जो है कई प्रकार का घाटा खाती है। तो बांदीपुर, नागरहोल, बन्नरघट्टा, कुद्रेमुख, अंशी, ठीक है, ये पूरे आपको इससे याद हो गए, ठीक है। केरल का है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, केरल का है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, केरल का साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है, केरल का मथिकेतन राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। केरल का आपका पंपादुम राष्ट्रीय उद्यान है, और अनामुड़ी भी केरल का ही है, ठीक है। मध्य प्रदेश के बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश का है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का, पेंच मध्य प्रदेश का, माधव मध्य प्रदेश का, वन विहार भी मध्य प्रदेश का है, संजय राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश का है, ठीक है। महाराष्ट्र से ही समझ में आ जाते हैं। अभी बता दूं कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके महाराष्ट्र और एमपी दोनों में है, ठीक है। तो तड़ोबा कहाँ का है, तो ये आपका महाराष्ट्र का है। संजय गांधी कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है। चंद्रपुर का नवेगांव ये आपका महाराष्ट्र का है, और गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र का है। और पेंच जो है महाराष्ट्र का भी और एमपी के साथ भी साझा करता है, ठीक है। मणिपुर का क्या है, तो किबुल लामजाऊ एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके मणिपुर का है, किबुल लामजाऊ, ठीक है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है एकमात्र। इसके अलावा 16वां है नोकरेक और बालफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान। देखो, मेघालय को अपन रिलेट कर देंगे, मैं घायल कर दिया भाई। मैं कैसे घायल कर दिया, तो बगल में दबाकर, बाल मतलब बगल में दबाकर घायल कर दिया गया। मैंने उसे बोला नो क्राइम नो क्राइम नो क्राइम, मतलब क्राइम मत कर, लेकिन उसने मुझे बगल में दबा दिया। मतलब मेघालय नोक्रेम और बालफाक्रम, मतलब बगल में दबा के मैं घायल कर दिया गया। मैंने उसे बोला नो क्रेम, ठीक है। तो ये नो क्रेम आपका मेघालय का और बालफाक्रम मेघालय का। बात रहती है कि मिजोरम की मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम का है, और फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान भी मिजोरम का है। मतलब मुरलेन मिजोरम का। भैया मज़े कब आ जाते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं और जो है फाग खेलते हैं, मुरली बजाते हैं और फाग खेलते हैं भगवान श्री कृष्ण, तब क्या आते हैं, मज़े आते हैं, मज़े। नागालैंड का क्या है, नागालैंड का भी याद कर लो, इटांगकी, जिसको इम्फाल राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। इटांगकी मतलब इम्फाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, आपका नागालैंड का है, ठीक है। उड़ीसा का देखो, ओ दिशा, देखो एक क्या है, एक भाभी है, भाभी की ननद जो है सिम लेकर के आई और जो है भीतर ही भीतर बात करती है। तो भाभी ने क्या किससे बताई, भैया को बताई कि तुम्हारी बहन जो है सिम लेकर के आई है और भीतर ही भीतर बात करती है। तो भैया बोलते हैं ये क्या कर रही है, तो ये उड़ने वाली है, समझ रहे हो ना तुम, ये उड़ने वाली है, इसलिए सिम लेकर आई और भीतर ही भीतर बात करती है, ये उड़ने वाली है, ठीक है। तो कैसी लगी ट्रिक जरूर कमेंट में बताना। भैया सीरियस मत होना, लेकिन याद करने के लिए कुछ भी बनाना पड़ता है ना। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, भितरकनिका उड़ीसा, ठीक है। पंजाब का आ जाते हैं, तो पंजाब में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, हरी के पक्षी विहार है यहाँ का, ठीक है, प्रसिद्ध है। इसके अलावा राजस्थान का देख सकते हैं आप, रणथंभौर है ना। राजा का स्थान, राजस्थान को राजा के स्थान से अपन याद रखेंगे। तो देखो
और राजा क्या पसंद है? राजा को रण पसंद है। राजा रिस्क लेता है। राजा के स्थान पर कौन जाएगा? जो रिस्क लेगा। राजा के स्थान पर कौन जाएंगे? केवल देव जाएंगे। ठीक है। और जो है राजा को क्या मिलता है? मुकुद्रा मतलब मुकुट मिलता है। और डेजर्ट को याद रख सकते हैं, राजस्थान। ठीक है, क्योंकि डेजर्ट से मरुस्थल होता है और आप मरुस्थल राजस्थान में, ये सभी को बताया। तो देखो, राजा को क्या पसंद होता है? तो राजा रण पसंद होता है राजा को। राजा रिस्क लेता है। राजा के स्थान पर जो जाता है वो रिस्क से जाता है। और केवल देवता ही राजा के स्थान पर जाते हैं। राजा को मुकुट भी मिलता है और डेजर्ट। ठीक है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकुद्रा राष्ट्रीय उद्यान और डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? आपका राजस्थान का है। सिक्किम का याद रख लेना दोस्त मेरे। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसको यूनेस्को की विश्व मतलब विरासत में शामिल किया गया है। ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु का, तो देखो, मुदुमलाई, इंदिरा गांधी अन्नामलाई और मुकुथ्री राष्ट्रीय उद्यान और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल और गिडी राष्ट्रीय उद्यान, ये चेन्नई में भी है ना। तो गिडी राष्ट्रीय उद्यान ये आपके कहाँ के? तमिलनाडु के। तो देखो, तुम मिलने आना, तमिलनाडु का अपन रिलेट करेंगे किससे? तुम मिलने आना। तुम मिलने आना तो तुम्हें मैं मलाई खिलाऊंगा, तुम्हें अन्ना मलाई खिलाऊंगा। ठीक है। तो मुदुमलाई तमिलनाडु, इंदिरा गांधी जिसको अन्ना मलाई बोलते हैं तमिलनाडु। इसके अलावा जो है मुकुथ्री तमिलनाडु, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क तमिलनाडु और गिडी राष्ट्रीय उद्यान जो कि चेन्नई में है, ये तमिलनाडु का। ठीक है। इसके अलावा आ जाता है आपका श्रीशैलम, जिसमें नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं जिसको, तो तेलंगाना में। ठीक है। श्रीशैलम जिसको नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, तेलंगाना में है। और कावल राष्ट्रीय उद्यान भी तेलंगाना में। ठीक है। अब त्रिपुरा पे आ गए, तो त्रिपुरा में आपका राजबाड़ी और क्रेमपुर त्रिपुरा में है। और उत्तर प्रदेश में दुधवा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में भैया दुधवा है। और उत्तराखंड में क्या है? तो सभी लोग जान लो, उत्तराखंड के बड़े इंपॉर्टेंट है। जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। राजा जी उत्तराखंड में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। देखो राजा जी उत्तराखंड। देखो, मेरे प्रश्न का उत्तर कौन देते हैं? तो राजा जी देते हैं। मेरे प्रश्न का उत्तर कौन देते हैं? राजा जी देते हैं। और राजा जी कहाँ जाते हैं? जिम जाते हैं, है ना। राजा जी जो है जिम जाते हैं और नंदा देवी की पूजा करते हैं और वैली ऑफ फ्लावर्स के फूल की सुगंध लेते हैं और भगवान गोविंद का नाम लेते हैं। मतलब राजा जी जो है मेरे प्रश्न का क्या देते हैं? उत्तर देते हैं। और राजा जी कहाँ जाते हैं? जिम जाते हैं और नंदा देवी की पूजा करते हैं, गोविंद जी की पूजा करते हैं और वेली के फ्लावर को सूंघने जाते हैं। ठीक है। अब पश्चिम बंगाल का देखो, पश्चिम बंगाल का आपका है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। नेवरा वैली पश्चिम बंगाल, बक्सा जो है पश्चिम बंगाल, गोरुमारा पश्चिम बंगाल और जालदापाड़ा पश्चिम बंगाल। देखो, पश्चिम बंगाल के है आपके सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नेवरा वैली पश्चिम बंगाल, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल और जालदापाड़ा पश्चिम बंगाल। ठीक है। इसके अलावा कुछ केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ के इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना। अंडमान निकोबार के है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। ठीक है। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क और साउथ बटर द्वीप नेशनल पार्क अंडमान निकोबार के। ठीक है। इसके अलावा भैया आपका जो है जम्मू कश्मीर के है दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम और काजी। ठीक है। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, दाची गाम, सलीम और काजी ये जम्मू कश्मीर के हो गए। लद्दाख का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है लद्दाख का है और भारत का सबसे ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपन 20 MCQs करेंगे। ठीक है। और उसके आधार पर जो है यहाँ पर आपके जो है डिटेल से भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आपका मैंने भी बताया था, आपका असम में है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया काजीरंगा कहाँ है? तो ये आपके असम में है। और मैं बता दूं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ठीक है। और विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल भी किया गया है। और भारत में सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो असम में पाए जाते हैं। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है और यह विश्व में एकमात्र स्थान है जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक है। गुजरात में स्थित है, याद रखना आप। ठीक है। संबंधित प्रश्न है, एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो जिम कार्बेट जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है 1936 में उत्तराखंड में स्थापित हुआ था। इसका नाम हेली नेशनल पार्क था और जो है बाद में जो है जिम कार्बेट हो गया। ठीक है।
अब भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट है, और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। सुंदरवन किस राज्य में है, तो सुंदरवन आपका सुंदरवन आपका किस राज्य में है, तो सुंदरवन मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल में है और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। ठीक है। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में तो है, मैंने अभी बता दिया आपको, और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है। ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस नदी डेल्टा में है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र में है, और रॉयल बंगाल टाइगर प्रमुख रूप से सुंदरवन में पाए जाते हैं। ठीक है। थोड़े 20 क्वेश्चन है, थोड़े फास्ट चलेंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो राजस्थान में है, और यह भरतपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है। और पक्षी अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है, इसे भरतपुर पक्षी विहार भी कहते हैं। आप थोड़ा सा नोटिस करना, भरतपुर पक्षी विहार भी कहते हैं। ठीक है। संबंधित प्रश्न है कि केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, तो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। और भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बिहार में है, और यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। यह बाघ, तेंदुआ, हाथी आदि के लिए जाना जाता है। ठीक है। तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, तो वाल्मीकि है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे है, तो गंडक नदी के किनारे है। ठीक है। हेमिस कहाँ का है, तो हेमिस आपके लद्दाख का है, और ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। ये याद रखना है, इससे सवाल जरूर बनता है मेरे दोस्त। ठीक है। एक क्वेश्चन है कि हिम तेंदुआ के लिए, हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है, तो हेमिस में पाया जाता है, जो कि लद्दाख का है, और सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क हेमिस है, जो कि लद्दाख में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो केरल में है, सभी को पता है, और यह केरल का पश्चिम घाट में स्थित और हाथी और बाघ के लिए प्रसिद्ध एकमात्र कृत्रिम झील भी है यहाँ पर, है ना, पेरियार में। ठीक है। पेरियार किस राज्य का है, टाइगर रिजर्व, तो केरल का है, और एर्नाकुलम किस राज्य में है, तो केरल में। ठीक है। दचिगाम कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में, मैंने आपको बताया था। सलीम भी यहीं पर है ना, और यह कश्मीर घाटी में स्थित है। और हेंगुल हिरन कश्मीर स्टेक के लिए प्रसिद्ध है। और हेंगुल किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो दचिगाम में पाया जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। दचिगाम श्रीनगर के पास में है। ठीक है मेरे दोस्त। 10वां क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ तो केबिल लामजाओ है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ कौन है, तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ है आपका केबुल लामजाओ, और केबुल लामजाओ है। और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है मणिपुर में स्थित है, और यह लोकटक झील में तैरते हुए द्वीपों पर बना है। यह संगाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। संगाई हिरन कहाँ मिलता है, संगाई हिरन केबुल लामजाओ में मिलता है, और लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में। ठीक है। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ गया आपको। एकमात्र तैरता हुआ केबुल लामजाओ, ठीक है, मणिपुर में है। बांधवगढ़ आपका एमपी में है, और ये बाघ के लिए फेमस है, और यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। ठीक है। और बाघों की सबसे ऊंची सघनता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके अलावा है कि बाघों की सबसे ज़्यादा सघनता किस पार्क में है, तो बांधवगढ़ में है। और मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, तो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो केरल में है, और यह केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है, और यह जैव विविधता से भरपूर है। संबंधित प्रश्न, साइलेंट वैली किस पर्वतवाला माला में है, तो पश्चिमी घाट में है। और साइलेंट वैली किस राज्य में है, केरल में है। भितरकनिका आपका उड़ीसा में है ना। सिमलीपाला भी उड़ीसा में है। यह उड़ीसा का ब्रह्मणी वैतरणी नदी डेल्टा और मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। खारे पानी का मगरमच्छ कहाँ मिलता है, तो भितरकनिका में मिलता है। और ओडिशा का प्रसिद्ध नेशनल पार्क सिमलीपाला और भितरकनिका है। ठीक है। नागरहोल किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है, क्योंकि अंशी नाम की बंदी नाटक कर रही थी नगर में। ठीक है। याद रख सकते हैं आप, ट्रिक से मैंने ट्रिक आपको बताया था। इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। यह बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नागरहोल किस टाइगर रिजर्व का भाग है, तो नागरहोल बंदीपुर का है। ठीक है। और कर्नाटक के दो प्रसिद्ध बंदीपुर और नागरहोल। ग्रेट हिमालयन हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है। और यह हिमाचल के कुल्लू जिले में स्थित है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर में का स्थल है। ठीक है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किस घाटी में है, तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है तीर्थन घाटी में है। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट हिमालयन है। ठीक है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ है, तो अंडमान और निकोबार में है, जो कि आपका यूटी है, और मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। और यह समुद्री जीवन संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का प्रमुख मरीन नेशनल पार्क आपका कौन सा है, तो रानी झांसी है। और अंडमान का राष्ट्रीय उद्यान महात्मा गांधी मरीन और रानी झांसी मरीन है। ठीक है। ताडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। ताडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, और यह महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है। ठीक है।
महाराष्ट्र का प्रमुख टाइगर रिजर्व ताडोबा है। और अंधारी क्या है, तो यह सहायक अभ्यारण्य है। ठीक है, नंदादेव कहाँ पर है, तो नंदादेव आपका उत्तराखंड में, मैंने आपको बताया था। और यह नंदादेव पर्वत के आसपास और कहीं और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, उत्तराखंड का वर्ल्ड हेरिटेज नेशनल पार्क नंदादेव है। और नंदादेव किस पर्वतमाला में है, तो गढ़वाल हिमालय में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका को किस रूप में मान्यता प्राप्त है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह सिक्किम में स्थित है। ठीक है, और विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में है ये। और कंचनजंगा जो है सिक्किम में स्थित है। और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, कंचनजंगा है। अब अगला क्वेश्चन है कि न्योरा वैली किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर लाल पांडा पाया जाता है। कौन सा, लाल पांडा पाया जाता है न्योरा वैली में, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और न्योरा वैली किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो लाल पांडा के लिए। और पश्चिम बंगाल का एक अन्य राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सुंदरवन भी है। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो इस प्रकार से मैंने 20 यहाँ पर MCQज भी किया। और मैंने जैसा कि बोला था कि केवल और केवल आपका आधा घंटा का समय लूँगा, लेकिन यहाँ पर मैंने सारे जो है पहले तो सारे स्टेट के इम्पोर्टेंट जो है राष्ट्रीय उद्यान कवर किया और उनके 20 MCQज भी किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ओवरऑल बोला तो 30 मिनट, लेकिन 22 मिनट में मैंने कंप्लीट कर दिया। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि भैया आपके एग्जाम में अगर से राष्ट्रीय उद्यान से सवाल बना तो इस सवाल के बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। 2 बार इस क्लास को देख लेना और एक क्वेश्चन अपना कंफर्म कर लेना। और अगर से वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।